एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट ईयर में आके आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी है। तो काफ़ी लोगों के डाउट्स होते हैं जब हम फर्स्ट ईयर में एंटर होते हैं कि हमें कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, हमें कौन से ऑथर की बुक पढ़नी है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं विद ह्यूमन एनाटमी। तो ह्यूमन एनाटमी जो है उसमें ग्रॉस एनाटमी आती है, दूसरा आपका आता है एम्ब्रियोलॉजी एंड थर्ड वन इज़ हिस्टोलॉजी। तो जो हमारा ग्रॉस एनाटमी, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ग्रॉस एनाटमी में भी पहले जनरल एनाटमी आती है, तो उसके लिए बीडी चौरसिया के साथ ये बुक मिलती है छोटी सी, तो आप इसको अलग से भी बाई कर सकते हैं और विद ऑल द सेट ऑफ बीडी चौरसिया। तो जो मोस्टली इंडियंस जो है जिसको स्टडी करते हैं फॉर द ग्रॉस एनाटमी इज़ बीडी चौरसिया। तो मोस्टली जो है वो बीडी चौरसिया यूज़ करी जाती है एंड इसके 4 वॉल्यूम्स हैं। द फर्स्ट वन इंक्लूड्स अपर लिम्ब एंड थोरैक्स and the second one include this one lower limb and also abdomen and pelvis, and the third one is head neck, and fourth one includes neuroanatomy. But neuroanatomy में mostly clinical neuroanatomy of विश्राम सिंह पढ़ते हैं। तो मैंने विश्राम सिंह ये किसी सीनियर से ली थी, तो ये भी अच्छी बुक है। और ऑल्सो मेरे पास इसके लिए न्यूरोएनाटमी के लिए एक और बुक है विच इज़ इंदरवीर्स ह्यूमन न्यूरोएनाटमी। और न्यूरोएनाटमी के लिए आप स्नेल्स न्यूरोएनाटमी भी खरीद सकते हैं, वो ऑल्सो दैट बुक इज़ ऑल्सो गुड। और जो ग्रॉस एनाटमी है उसके लिए यही सब बुक्स हैं। और आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहते हो तो आप ग्रेस एनाटमी पढ़ सकते हैं। ग्रेस एनाटमी जो है वो आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि बहुत काफ़ी एक्सपेंसिव भी है और काफ़ी बड़ी बुक है। तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इस PDF से जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ देख सकते हैं। डायग्राम वहाँ पे आप देख सकते हैं एंड आप डायग्राम के लिए नेटर्स एनाटमी डाउनलोड कर सकते हैं। नेटर्स एनाटमी जो है वो उसमें पिक्चर्स दी हैं और बहुत ही अच्छे से उसमें आप अंडरस्टैंडिंग हो पाती है। अगर आप जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे होंगे उसके बाद आपने नेटर्स एनाटमी खोलनी है और साथ में वो डायग्राम देखना है, उसमें पूरा 3D व्यू दिया होता है, तो आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आप नेटर्स एनाटमी जो PDF है उस बुक का वो डाउनलोड कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं अगर आप खरीदना चाहें तो उसकी बुक भी मिलती है। दीज आर ऑल अबाउट ग्रॉस एनाटमी। अभी हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजी के लिए। एम्ब्रियोलॉजी के लिए मोस्टली इंदरवीर सिंह की ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी यूज़ की जाती है एंड सम स्टूडेंट ऑल्सो यूज़ लैंगमैन्स। तो लैंगमैन अच्छी है, उसमें क्लिनिकल अच्छा दिया है, तो आप लैंगमैन भी यूज़ कर सकते हैं। लैंगमैन फॉरेन ऑथर की बुक है, तो एम्ब्रियोलॉजी के लिए ये यूज़ की जाती हैं। एंड ऑल्सो आई सॉ बुक हुज राइटर नेम इज़ योगेश समथिंग, आई विल मेंशन इन द लिंक। ओके, तो वो भी काफ़ी अच्छी थी, उसमें पॉइंट वाइज लिखा होता है, काफ़ी डायरेक्ट लिखा होता है, समझने के लिए इजी होता है, ऑल्सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होता है, तो आप वो बाई कर सकते हैं। वो मुझे इनसे जो इंदरवीर सिंह है उससे ज़्यादा बेटर लगी, तो आप उसको भी ले सकते हैं। एंड देन हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के लिए मैंने खरीदी नहीं थी बुक, बट उसके लिए भी इंदरवीर सिंह होती है तो आप बाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन एनाटमी। एंड अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजी। सो फिजियोलॉजी के लिए जो स्टैंडर्ड बुक है वो है हमारी गाइटन एंड हॉल। तो ये बुक जो है वो स्टैंडर्ड मान जाते हो, काफ़ी अच्छा इस पर लिखा हुआ है, बट मैंने इसके कुछ यूनिट्स ही पढ़े हैं क्योंकि मैंने लेट किया था स्टार्ट पढ़ना। तो इसका मैंने एंडोक्राइन पढ़ा है, CVS पढ़ा है, CNS का पढ़ा है कुछ पोर्शन, तो आप इसको तो बाय करना ही है। बट ये है कि आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तब इस बुक का फ़ायदा है, बट नहीं तो ये ऐसे रखी रहती है जैसे मेरी रखी रही थी। एंड देन आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बुक लेनी है, तो 3 बुक्स होती हैं जो मोस्टली यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ GK पाल, मोस्टली बच्चे उसको यूज़ करते हैं। एंड देन सेकेंड वन इज़ A Kitchen। आई ऑल्सो हैव A Kitchen की 2 वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। मैंने ये ज़्यादा तो यूज़ नहीं करी, मुझे पता नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने इसकी जगह सैमलिंगम पढ़ी थी एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप सैमलिंगम भी ले सकते हैं। सैमलिंगम में काफ़ी अच्छा लिखा है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ऑल्सो जो गाइटन में लिखा है उसी का इन्होंने एक टाइप से कंक्लूज़न या फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जैसे गाइटन में पॉइंट्स है वैसे ही लिखे हैं, बट इसको पॉइंट वाइज और चैप्टर वाइज अलग कर दिया गया है ताकि हमें एग्ज़ाम में लिखने के लिए ईजी हो। तो ये भी अच्छी बुक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंग टू मी।
बट काफ़ी लोगों को ये अच्छी नहीं लगती है, बट मेरे को तो अच्छी लगी। एक एजेंट मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि गाइटर में जो पॉइंट्स थे वो इसमें अलग पॉइंट करके लिखे हुए थे, लाइक नेमिंग होती है जो पॉइंट्स की, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। कैनोन जो है वो ऑल्सो स्टैंडर्ड बुक है, फॉरेन ऑथर की बुक है, तो आप कैनोन भी ले सकते हैं। मैंने उसका PDF रखा था पर मैंने कभी पढ़ी नहीं, इन फ्यूचर पढ़ूँगी तो आई विल टेल यू, बट वो पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, मैंने ऐसे सुना है। एंड देन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए, फिजियोलॉजी के लिए हमें CL घाई खरीदने के लिए बोला था, तो ये काफ़ी हेल्पफुल थी। इसमें काफ़ी सही लिखा हुआ है जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसके बारे में, तो एक आप ये भी बाय कर सकते हैं। अगर हमारे कॉलेज में कोई आ रहा है तब तो ये बाय करनी ही पड़ेगी, बट आई डोंट नो कि और कॉलेजेस में यूज़ होती है नहीं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फिजियोलॉजी बुक। बायोकेमिस्ट्री के बारे में, जो बायोकेमिस्ट्री है हमारा लास्ट सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, उसमें जो है वो इंडियंस जो यूज़ करते हैं बायोकेमिस्ट्री में वो मोस्टली वासुदेवन यूज़ करते हैं। ये काफ़ी अच्छी बुक है अगर आप इसको पढ़ेंगे तो, बट बायोकेमिस्ट्री इतना फर्स्ट ईयर में हम ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, तो मैंने भी कुछ चीज़ें ही इससे पढ़ी हैं। और उसके बाद मैंने चाम्बुलकर खरीदी थी, इसके प्रिंट्स करवा लिए थे, तो चाम्बुलकर के नोट्स काफ़ी सही हैं, आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं हमारी बायोकेमिस्ट्री के लिए, वो है लिपिन कॉट है, फॉरेन ऑथर की बुक है, एंड हार्पर है। तो वो लिपिन कॉट में मेरे फ्रेंड के पास भी थी, तो उसमें डायग्राम काफ़ी सही दिए होते हैं, लाइक मॉलिक्यूलर्स में अच्छा है, तो आप उसको भी बाय कर सकते हैं या PDF रख सकते हैं। कोई एक बुक बाय कर लो जो आपको सही लगती है, PDF देख के एक बार सब बुक्स का थोड़ा थोड़ा देख लो, जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको समझ आता है, वो आप खरीद सकते हैं। देन उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स है, अगर आप अभी नहीं लेना चाहते, या जो रेफरेंस बुक है वो आप PDF से डाउनलोड कर सकते हो और एक स्टैंडर्ड बुक लिख सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट ईयर। एंड में हमें PSM भी स्टार्ट कर दिया जाता है, बट इतना कुछ हेक्टिक नहीं होता है, तो फर्स्ट ईयर में PSM के लिए बुक लेना आई डोंट थिंक कि आपको वर्थ इट है, क्योंकि उसका एडिशन चेंज होता रहता है, तो आप सेकंड या थर्ड ईयर में ले जाके तो वो ज़्यादा बेटर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट ईयर बुक्स। सो हियर आई विल मेंशन ऑल द लिंक्स ऑफ द बुक in the description.